हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। मैंने देखा बहुत सारे धर्मगुरु जो नए नए बने हैं, शायद वो नए नए ही बने हैं, आजकल रेमेडी बता रहे हैं और वे आधी अधूरी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। गिलास में पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर नींबू डालते हैं, कहते हैं कि अगर आपका नींबू डूब जाएगा तो समझो कि आपके घर में नेगेटिविटी है। ओके, फिर ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे संपर्क कीजिए, फिर हम आपको इसके उपाय बताएंगे। अगर आपका नींबू तैरता है पानी में तो समझिए कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स है। कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, कितना पागल बना रहे हैं लोगों को, और लोग कर भी रहे हैं बेचारे। किसी ने गिलास, मैंने खुद देखा किसी को गिलास में पानी डाल के नींबू डालते और बाद में बोलने से कि हाय ये क्या हो गया दी, मेरे घर में तो नेगेटिविटी है, मैं तो पंडित के पास जाऊंगी, उसका इलाज करवाऊंगी। फिर मैंने उसको पूछा तूने कहाँ देखा ये सब कुछ। उसने मुझे फिर एक यूट्यूब पे एक दिखाया और मैंने खुद देखा। कितना पागल बनाते हैं लोग एक दूसरे को। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने कहा तू गिलास में 1 चम्मच नमक डाल। उसने नमक डाला, मैं उसको अच्छे से चम्मच से मिलाओ, तो उसने मिलाया। फिर मैंने कहा तुम नींबू को डालो, तो उसने नींबू को डाला तो उसका नींबू तैरने लग गया। रीज़न, साइंस, इसके पीछे साइंस है। पानी का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है, पानी की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, वो कम था। जैसे ही हमने उसके अंदर नमक ऐड किया वो बढ़ गया, नींबू अपने आप तैरने लग गया। साइंस है, हर चीज़ के पीछे साइंस होती है। आपको बातों को समझना चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए, तब ये सब कुछ उपाय करने चाहिए। कुछ भी करने चले जाते हो आप लोग, तो उठ के नींबू डाल दिया, बाहर नींबू टंगा दिया, पेपर पे लिख के ये रख दिया 7 बार, 21 बार ये कर दिया, घर में ये कर दिया। कुछ लोग देखा मैंने, पता नहीं क्या ऊट पटांग करते रहते हैं, घर में टोटके करते रहते हैं, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अपने घर में कपूर जलाते हो, उसमें अच्छी वाइब्स आती है, खुशबू आती है, और छोटे छोटे जो कीटाणु विटाणु जर्म्स होते हैं सारे भाग जाते हैं। ऐसे लोग लोबान जलाते हैं अपने घर में, उससे भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, खुशबू आती है, अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। लेकिन आप कुछ भी करते हो ये सोच के मत किया करो कि इसको करने से भूत भाग जाएंगे घर के, हमारे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अंधविश्वास में मत पड़ो, पूरी जानकारी लो पहले अच्छे से, तब उस चीज़ को करो। आधी अधूरी जानकारी के लेके आप लोग कुछ भी करने चल पड़ते हो, फिर बाद में पछताते हो और फिर उनको गालियाँ देते हो। और ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनका कारोबार है ये। हम जैसे लोगों को पागल बना के अपना कारोबार आगे बढ़ाना, पैसे कमाना, इनका बिजनेस है ये तो बिजनेस बना के चले हुए हैं। जो भी हैं, जितने भी, बहुत कम ज्ञानी है जो है। ज्योतिषी तो आधे झूठे होते हैं, 1 नंबर के। आप भी जोशी बन सकते हो। साइंस को समझो, लॉजिक को समझो। आप सोचो, ये हमारा भविष्य बता रहे हैं। आप सोचो ये कैसे पता चल जाता है कि पूर्णमासी कब आएगी, एकादशी कब आएगी? ये तो पहले से पता चल जाता है सब कुछ हमें। तो ये गणना होती है, ये ग्रह होते हैं हमारे, उन ग्रहों की गणना करते हैं हमारे जो बड़े विद्वान होते हैं, उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि पूर्णमासी कब पड़ेगी, अमावस्या कब पड़ेगी, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। तो ये साइंस भी है बेसिकली, ये मैथमेटिक है। अंधविश्वास में मत पड़ो आप। कुंडलियाँ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, हाथ दिखाओ, ये करो, वो करो, ये पहन लो, वो पहन लो। थोड़ा इन चीज़ों से बचो आप लोग, कर्म सुधारो। सब कुछ कर्मों के थ्रू ही मिलता है, जो कुछ मिलता है, इन उल्टे कामों से कुछ नहीं मिलता है। अच्छे कर्म कीजिए, आपके सारे ग्रह खुश हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। मैं सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे देती हूँ, कर्म करने पे देती हूँ कि कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। अब बोलोगे कर्म क्या है? कर्म, फिर वही बात आगे दोबारा ले देखे। कर्म है लोगों का भला करना, भूखों को खाना खिलाना, पक्षियों को खाना खिलाना, जानवरों को खाना खिलाना, किसी विकलांग लोगों की मदद करना, किसी अंधे की सहायता करना, सर्दी में किसी के पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना, किसी को ब्लैंकेट देना। ये है कर्म, इसको कर्म कहते हैं। इन्हीं कर्मों का फल हमें फिर अच्छा मिलता है। इसलिए कर्म करना सीखिए, ना कि ये उल्टी सीधी चीज़ें करना सीखिए आप। थैंक यू।